हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष चौधरी। आज अपन बात करेंगे साइंस के अगले टॉपिक की, जो अपन ने पिछले 2 वीडियो में बात की थी, वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज की। आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया उस वीडियो को और आगे भी देते रहेंगे। अगला जो वीडियो बनाने जा रहे हैं अपन, वो बात करते हैं कि जो फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज क्या होती है। वायरल में अपन ने देखा कि जो डिजीज वायरस के द्वारा होती हैं उनको वायरल डिजीज कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। और उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अपन बात करेंगे किसकी, फंगल डिजीज की। अगर फंगल डिजीज की अपन बात करें तो जिस प्रकार से अपन ने देखा था कि बैक्टीरिया की अपन ने ट्रिक बनाई थी, वायरस की अपन ने ट्रिक बनाई थी, उसी प्रकार से फंगस की भी अपने पास एक ट्रिक है और बहुत शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, 5 मिनट में याद हो जाएगी वो। उसकी ट्रिक क्या है अपने पास, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये फंगल डिजीज की अपने पास ट्रिक आती है। अब देखो जो ट्रिक अपन ने बनाई है, गंजा से क्या हो जाएगा, गंजापन। दा से क्या हो जाता है, दाद। इसको उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा अपने पास, दमा। खाए से हो जाता है खाज खुजली। और फ्रूट का मतलब क्या हो जाता है, एथलीट फुट, एथलीट फुट। या फिर इसे कहा जाता है हाथी पांव, या इसी को अपन कह सकते हैं फाइलेरिया। तीनों नाम इसी के हैं। फ्रूट का मतलब होता है एथलीट फुट, हाथी पांव या फाइलेरिया। होता क्या है हाथी पांव या फाइलेरिया, इसकी अपन बात करेंगे कि अपना जो पैर है वो फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, हाथी पांव या फाइलेरिया कहा जाता है। वो एक फंगल आता है अपने पास, उसकी वजह से उस फंगल का नाम है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। क्लियर है। अब देखो अपन बात करते हैं गंजापन की। तो गंजापन का जो फंगल है, उस फंगल का नाम क्या है, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। दाद का अगर अपने पास फंगल आता है, उसका नाम है टीनिया कॉर्पोरिस। उसके बाद आता है अपने पास दमा। इसका जो फंगल है वो कौन सा है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। फिर आता है अपने पास खाज खुजली, एकेरिस स्केवीज। फिर आता है अपने पास हाथी पांव या एथलीट फुट, जिसको कहा जाता है। इसका जो फंगल है वो कौन सा है, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। क्लियर है। अब देखो दोस्तों, अपन ने जब वायरल और बैक्टीरियल पढ़ा था, उसमें अपन ने बात की थी कि कोई भी जो वायरस डिजीज होती है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, वो क्या करती है, अपने अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, यानी अफेक्टेड करती है, उनको ग्रस्त करती है रोग से। उसी प्रकार से अपन अगर बात करें फंगल डिजीज की, तो फंगल डिजीज में भी अलग अलग फंगस जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे। जैसे गंजापन है, गंजापन का मतलब क्या हो गया, अपने जो बाल हैं उन पर इफेक्ट आएगा। दाद का मतलब क्या है, स्किन डैमेज हो जाती है। दमा यानी कि अस्थमा जो रोग होता है फेफड़ों से संबंधित। अगर बात करें अपन खाज खुजली यानी स्किन से रिलेटेड है। उसके बाद में आता है अपने पास फ्रूट या एथलीट फुट या हाथी पांव या फाइलेरिया। ये किससे रिलेटेड है, ये अपने पांव से रिलेटेड है। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर जितने भी जो डिजीज हैं वो कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है चीजें। अब देखो आगे अपन बात करें कि फंगल डिजीज के बाद में कौन सी आती है अपने पास, फंगल डिजीज के बाद में आती है छोटी सी एक डिजीज और है, जिसको कहा जाता है प्रोटोजोवन डिजीज। बैक्टीरियल अपन ने पढ़ ली हैं, वायरल अपन ने पढ़ ली हैं और फंगल अपन ने पढ़ ली हैं। अब चौथी आती है और लास्ट आती है अपने पास कौन सी, प्रोटोजोवन डिजीज, जिसको कहा जाता है। प्रोटोजोवन डिजीज की अगर बात करें तो इसकी जो ट्रिक आती है वो अपने पास कौन सी है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। ये किसकी ट्रिक है अपने पास, प्रोटोजोवन डिजीज की। अब देखो पापा से क्या हो जाएगा, पायरिया, का से
कालाजार, मैं से मलेरिया, पे से पेचिस और सोते से निंद्रा रोग, या फिर जिसको कहा जाता है स्लीपलेसनेस। इसको अपन नाम देते हैं स्लीपलेसनेस। अब अपन ने जब फंगल डिजीज पढ़ा तो अपन ने फंगस का नाम देखा था। अब अपन बात करेंगे किसकी, कि जो प्रोटोजोन डिजीज है, वो प्रोटोजोन डिजीज के कौन कौन से प्रोटोजोआ होते हैं जिनके द्वारा ये प्रोटोजोन डिजीज फैलती हैं। कौन कौन सी डिजीज अपन देखते हैं एक बार। पायरिया है, उसके बाद में कालाजार आता है, उसके बाद में मलेरिया आता है, उसके बाद में पेचिस आता है, और फिर आती है अपने पास निंद्रा रोग या स्लीपलेसनेस जिसको कहा जाता है। अब देखो पायरिया का जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, एंटमीबा जिंजीवेलिस। एंटमीबा जिंजीवेलिस किसको इफेक्ट करता है ये पायरिया, ये करता है अपने गम्स को, मसूड़ों को। कालाजार, लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवनी। अच्छा, इसमें कालाजार में अपने पास एक चीज और पूछी जाती है कि किसके द्वारा फैलाया जाता है ये, तो इसमें अपन बता देंगे कि ये जो है वो सैंड फ्लाई, बालू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा फैलाया जाता है, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के द्वारा इसको फैलाया जाता है। अगला आता है अपने पास मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और मलेरिया कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, मलेरिया करता है अपनी आरबीसी को। किसको इफेक्ट करता है ये, आरबीसी को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने पास पेचिस। पेचिस का कौन सा आ जाएगा प्रोटोजोआ, एंटमीबा हिस्टोलेटिका। हिस्टोलेटिका। और लास्ट आता है अपने पास निंद्रा रोग या स्लीपलेसनेस। इसका कौन सा आ जाएगा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ये किसका है, ये निंद्रा रोग का है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। क्लियर है। ये जो चीजें हैं, ये जो डिजीज हैं, ये कौन सी डिजीज हैं, ये आती है अपने पास प्रोटोजोन डिजीज। यानी पायरिया है वो किसके द्वारा होता है, एंटमीबा जिंजीवेलिस के द्वारा। और ये किसको इफेक्ट करता है, ये गम्स को इफेक्ट करता है, मसूड़ों को इफेक्ट करता है। कालाजार ये किसके द्वारा होता है, लिस्मानिया डोनोवनी के द्वारा। और किसको इफेक्ट करेगा कालाजार, ये अपने ब्लड से रिलेटेड होता है। कालाजार किससे इफेक्ट होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। और कौन फैलाता है इसको, सैंड फ्लाई बालू मक्खी के द्वारा इसको फैलाया जाता है। मलेरिया की अगर बात करें तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। और मलेरिया में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, आरबीसी इफेक्ट होगा। और मलेरिया फैलाता किसके द्वारा है, फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा। किसके द्वारा फैलाया जाता है, फीमेल एनाफ्लीज। और अगर डेंगू की बात करें तो उसमें आ जाती है अपने पास फीमेल एडीज। अब आता है पेचिस। पेचिस किसके द्वारा होता है, एंटमीबा हिस्टोलेटिका के द्वारा। और कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, इंटेस्टाइन। कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। अब आता है अपने पास कौन सा, निंद्रा रोग। ठीक है, निंद्रा रोग की अगर बात करें तो किसके द्वारा हो रहा है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से अपन ने चारों डिजीज देख ली हैं। वायरल डिजीज देखी है, बैक्टीरियल डिजीज देखी है, आज अपन ने फंगल डिजीज और प्रोटोजोन डिजीज देखी है। ओके दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो अपन इसी प्रकार के किसी एक टॉपिक पे बनाएंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।